किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज दिन मंगलवार है और मंगलवार है तो कार्यक्रम है फोन इन। फोन इन कार्यक्रम में आज हमने जो विषय चुना है वो चुना है कृषि विभाग हरियाणा के द्वारा किसानों को दी जाने वाली सुविधाएं। इस विषय पे आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रदीप मील। आप उप कृषि निदेशक जिला कुरुक्षेत्र हैं। तो किसान भाइयों से हम अनुरोध करेंगे कि उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि हमें सरकार से क्या सुविधाएं मिल रही हैं, कृषि विभाग क्या सुविधाएं दे रहा है, तो क्या सुविधाएं दे रहा है, किस तरीके से हम सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस बारे में आप सीधा हमारे स्टूडियो में फ़ोन करो और विशेषज्ञ से इस बारे में कोई भी सवाल आप करें और साथ के साथ अपने सवाल का समाधान पाएँ। हमारे स्टूडियो का फ़ोन नंबर है 221 322। कुरुक्षेत्र से बाहर के जो हमारे श्रोता हैं या फिर जो मोबाइल से फ़ोन करने वाले भाई हैं, उनको चाहिए कि 221 322 फ़ोन नंबर से पहले कुरुक्षेत्र का STD कोड 01744 ज़रूर लगा लें। डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे गिरधारी भाई, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरधारी की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार और कार्यक्रम फोन इन, और इस कड़ी में आपको पता है कि हम आज जो विषय लेके आए हैं कि कृषि विभाग द्वारा किसानों को दी जाने वाली सुविधाएं, और इसमें हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप मील जो उप निदेशक हैं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कुरुक्षेत्र में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, किसान साथी खेती करते हैं, फसल करते हैं, अपनी आमदनी कमाते हैं, लेकिन उनको बहुत सीमित होती है कि विभाग से, सरकार से बहुत सी जो सुविधाएं हैं उनको मिले। तो ऐसे में विभाग सुविधाएं देता भी है। तो आज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि वो कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो विभाग से किसानों को मिलती हैं। देखिए, विभाग द्वारा समय समय पर अलग अलग स्कीमें चलाई जाती हैं। कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो इस समय चल रही हैं, कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो आने वाले समय में आएंगी। तो मैं दोनों तरह की स्कीमों के बारे में यहाँ चर्चा करना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो स्कीम है वो है धान की सीधी बिजाई जी। दूसरा है ढैंचा हरी खाद के लिए। तीसरा जो है मेरी फसल मेरा ब्यौरा है। चौथा है रिचार्ज वेल के बारे में जी। पांचवी जो स्कीम है वो कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए जी। और छठी स्कीम है कि कैसे किसान भाई जो लेजर लेवलर है उसका डिपार्टमेंट से किराए पर लेके फ़ायदा उठा सकते हैं जी। सातवां है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जी। सब पहले एक फ़ोन ले। हेलो हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? रामचंद्र माजरे से। अब नाम? जोगिंदर सिंह। जोगिंदर जी, क्या पूछना है? यो जमीन करवाई दीजिए अपने नाम। अच्छा। एक किला जी, उसके 2000 रुपये नहीं आ रहे जी, 2019 की हुई है जी मेरे नाम। देखिए, आप एक बार मेरे ऑफिस में आके अपना रजिस्ट्रेशन चेक कर लें। ये कंडीशन है कि 1 फरवरी 2019 को आपके नाम ज़मीन होनी चाहिए, आप इनकम टैक्स पे ही नहीं होने चाहिए। छठे महीने में हुई जी। हाँ, इसीलिए फिर आपको नहीं मिली। ये छठे महीने में हुई तो आपको लेट हुई है ये ज़मीन। आप अभी तक इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा जी? आपको इंतजार करना पड़ेगा जब तक स्कीम की डेट सरकार आगे ना कर दे। अच्छा जी। जी। तो सब तो
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की हम बात कर रहे थे, वो है मेरे से एक मेरा पानी मेरा विरासत, ये भी होगी। इसके अलावा प्राकृतिक खेती के लिए योजना आ रही है जल्द ही जी। मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना है जी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। तो सबसे पहले जो अभी है वो है मेरे ख्याल से धान के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि धान की सीधी बिजाई के ऊपर क्या योजना है। देखिए, पानी की बचत के लिए विभाग द्वारा धान की सीधी बिजाई की योजना को लागू किया गया है जी। इस योजना के अंतर्गत कोई भी किसान जो भी धान की सीधी बिजाई करेगा उसको 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान मिलेगा। इससे पहले हमेशा 2 हेक्टेयर या 2.5 हेक्टेयर की लिमिट रहती थी कि कोई भी किसान इससे ज़्यादा अनुदान नहीं ले सकता था। इस बार स्कीम में ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी किसान कितने भी एकड़ में धान की सीधी बिजाई करता है तो उसको 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। पहले 5 एकड़ की शर्त थी, 2.5 हेक्टेयर की 5 एकड़ की शर्त थी जी जी। अब उसकी लिमिट समाप्त कर दी गई है। लिमिट समाप्त कर जी। तो इसके साथ साथ धान की सीधी बिजाई को बीजने के लिए मशीन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस बार विभाग ने जो भी किसान धान की सीधी बिजाई की मशीन लेगा उसको 40,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब प्रति मशीन के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। अच्छा। और इसके लिए वो जो पोर्टल है विभाग का विभिन्न स्कीमों के लिए उस पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकता है और अनुदान का फ़ायदा उठा सकता है। डॉक्टर साहब एक फ़ोन ले लें। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? वैसे बोल रहे जी अपना बलजीत सिंह जी, अपने प्राकृतिक खेती बारे पूछना सी जी। कहाँ गांव का नाम बताओ ना बलजीत जी। पेवा जी अपने। पेवा, प्रॉपर पेवा से? हाँ जी। अच्छा, क्या पूछना बताओ? ये जो प्राकृतिक खेती के बारे में पूछना जी। हाँ पूछो। कि इसके लिए क्या कोई स्कीम अनुदान की है जी कोई? अच्छा, देखिए अभी जल्दी ही ये स्कीम आने वाली है। आप जो भी न्यूज़पेपर हैं या जो विभाग की वेबसाइट है उस पे नज़र रखना। और इसमें 2 तरह की चीज़ें आएंगी। एक तो ट्रेनिंग के लिए है जो कि गुरुकुल में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें किसान भाइयों को इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। और दूसरा इसके लिए जो भी होगा अनुदान होगा या जो भी गाय खरीदने के लिए सहायता होगी, प्रोत्साहन राशि होगी, तो उसमें स्कीम में 2-3 चीज़ें आएंगी। तो आप जब भी स्कीम आए तो उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा के और स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद जी। ओके। तो बात है डॉक्टर साहब की पहले 5 एकड़ की लिमिट थी, अब ये लिमिट समाप्त कर दी गई जी। और 4,000 रुपये पर एकड़ जो है किसान साथी को मिलेगा। जी जी। तो ये तो है धान की सीधी बिजाई के बारे में। इससे पानी की बचत भी होगी। हाँ, इस स्कीम को लाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो जो वाटर टेबल नीचे जा रही है उसको कैसे रोका जाए। तो एक जो साइंटिस्ट हैं उनका ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और उसमें ये रिजल्ट सामने आया है कि यदि धान की सीधी बिजाई करते हैं तो 20 से लेकर 25% तक पानी की बचत है। तो पानी की बचत भी और किसान को 4,000 रुपये एकड़ भी मिल रहे हैं जी। डबल फायदा है। तो हाँ जी। दूसरी जो स्कीम है आप बता रहे थे हरी खाद की, क्योंकि रासायनिक खाद का दुष्प्रभाव दिन प्रतिदिन ज़मीन पे बढ़ता जा रहा है, उपजाऊ शक्ति भी कम हो रही है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी उसका प्रतिकूल प्रभाव है। तो ऐसे में हरी खाद का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है जी। तो हरी खाद को लेकर के विभाग की क्या योजना है? देखिए, हर साल विभाग ये स्कीम लेके आता है और क्योंकि दिन भर दिन खेती करने से और रासायनिक खादों के प्रयोग से जो ऑर्गेनिक मैटर है हमारी ज़मीनों में वो घटता जा रहा है, उसकी भरपाई के लिए विभाग द्वारा ढांचे पे अनुदान दिया जा रहा है। कोई भी किसान हरियाणा बीज विकास निगम के काउंटर से 80% अनुदान पर ढांचा खरीद सकता है। इसके लिए उसको 12 रुपये पर किलो के हिसाब से पेमेंट करनी होगी और एक किसान को मैक्सिमम 10 एकड़ तक का सीड दिया जा सकता है। और सब एक समय था कि जो हम छोटे हुआ करते थे कि हर किसान जो है ढांचे का प्रयोग जरूर लगाता था जी। अब ढांचा खेतों से गायब भी है। जी जी। तो बहुत आवश्यक है कि अगर साथी हरी खाद की जो स्कीम है उसका लाभ उठाएंगे तो जो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति है उसको बढ़ाएंगे और कुछ जो और अनुदान साथियों को मिलने हैं उसका लाभ भी उनको होगा।
पहले ये था कि किसान हरी खाद भी लगाता था और गोबर की खाद भी खेत में प्रयोग करता था, लेकिन अब दोनों चीज़ें छूट गई हैं। तो इसी को ध्यान में रख के विभाग ने ढांचे पर अनुदान का प्रावधान किया है। तो सिर्फ एक बात हो, कई बार साथी कहते हैं कि भी जो फसल है वो कितनी होगी, कितनी बेची जाए, उसका पूरा MSP मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे भी एक योजना आपके विभाग की है मेरे ख्याल से, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के बारे में। जी जी जी। तो थोड़ा सा उसके बारे में प्रकाश डाल दें। देखिए, मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक किस्म से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। कोई भी किसान मंडी में ले जाने से पहले उस पर अपनी रजिस्ट्रेशन करा के ये इन्फॉर्मेशन सरकार तक पहुंचाएगा कि उसके इस किले नंबर में, इस खेवट में ये फसल लगाई हुई है, और सरकार उसको मंडी में लाने से पहले एक डेट दे देती है, फिक्स कर देती है, या किसान अपनी मर्जी से भी फिक्स कर सकता है कि मैं उस डेट को अपना अनाज मंडी में लेके आ रहा हूँ, तो ताकि उसको ज़्यादा दिन तक मंडी में ना बैठना पड़े और जिस दिन वो ले जाए उसी दिन उसकी जो भी उपज है, फसल है, वो वहाँ पे बिक जाए। इसके साथ साथ इसमें ये भी प्रावधान किया गया है कि किसान के अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट आए। तो किसान को इसमें जो भी बिचौलिए हैं और कई तरह से पेमेंट के झंझट में जो किसान पड़ता रहता था, तो उनसे भी इसमें छुटकारा मिलेगा और उसकी पेमेंट उसके अकाउंट में डायरेक्ट आएगी। तो सब ये तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है कि जिसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे। क्या हमसे पहले दो जो योजनाएं हैं हरी खाद के बारे में या धान की सीधी बिजाई के बारे में, क्या इनका भी रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है पोर्टल पे? हाँ, जो विभाग की ज़्यादातर स्कीमें अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है उसी से जोड़ दिया गया है। और धान की सीधी बिजाई के लिए भी जो मेन पोर्टल है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उस पे जाएंगे तो आपको आगे लिंक मिलेगा धान की सीधी बिजाई जी, और उस पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऐसा ही ढांचे के बारे में भी है कि पहले परमिट पे हम ढांचा दिया करते थे, लेकिन अब फार्मर खुद ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो वहाँ हरियाणा बीज विकास निगम के काउंटर पे दिखा के और ढांचे का बीज ले सकता है। तो ये कैसे प्रमाणित होगा कि भी ये धान की सीधी बिजाई या इसके अनुदान पहले मिलेगा या बाद में मिलेगा, ये कैसे उसको जांच किया जाएगा? देखिए, डिपार्टमेंट के द्वारा जो कृषि विकास अधिकारी हैं, गांव का नंबरदार है और पटवारी हैं, उनकी कमेटी बनाई गई है जो कि जुलाई और अगस्त के महीने में उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे कि जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई है क्या वास्तव में वो फसल और धान की सीधी बिजाई की लगाई है कि नहीं लगाई। उसके बाद उनके खाते में ये डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है? हाँ, देखिए कि सबसे बड़ा तो दो चीज़ें हैं। एक तो आधार नंबर जी, दूसरा मोबाइल नंबर, और तीसरा है उसकी ज़मीन की डिटेल कि कितना उसका खेवट का नंबर है और कितना किला नंबर। ये तीन चीज़ें तो उसको हर बार जब भी रजिस्ट्रेशन करवाए तो अपने साथ रखनी चाहिए। तो क्या उसको मतलब वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, खाली उनका नंबर से ही काम चल जाता है उनका? देखिए, उसके ऊपर एक किस्म से कॉलम बने हुए इन्फॉर्मेशन की कि आपका किला नंबर कितना है, खेवट नंबर कितना है, मोबाइल नंबर कितना है, आधार, एक किस्म का फॉर्म है जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है जी। डॉक्टर साहब, ये तो बात है उनकी। अब एक बहुत बड़ी समस्या, पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा से पहले भी हरी खाद के बारे में कर रहे थे कि पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में एक समय ऐसा आता है जैसे बरसात का मौसम। उस बरसात के मौसम में जो किसान साथी है ना तो उस पानी का सही प्रयोग कर पाता और ना ही उस पानी को ज़मीन सही रूप से ले पाती। ये कह लीजिए कि अधिकतम जो है पानी वो बर्बाद जाता है। तो ऐसे में जो है जल जो है इकट्ठा करना या ज़मीन में पहुँचाना, जिसे आप वाटर रिचार्ज वेल भी कह सकते हैं, ऐसी कुछ योजना आपके विभाग की हो सकती है? देखिए, आज से 2-3 साल पहले विभाग द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत में ये स्कीम लागू की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 1100 रिचार्ज वेल हमने शाहबाद, इस्माइलाबाद और बबैन के जो ब्लॉक हैं उनके गांव में किसान भाइयों के खेतों में लगाई थी। और पिछले 2 साल से स्कीम बंद थी, लेकिन किसान भाइयों की काफ़ी डिमांड के बाद इस बार ये स्कीम इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू की गई है। और इस स्कीम में फार्मर के खेत पे, किसान के खेत पे बिना किसी खर्चे के रिचार्ज वेल लगाया जाएगा
ताकि बरसात के दिनों में जब खेतों में ज़्यादा पानी हो जाए तो वो एक्स्ट्रा जो पानी है, सरप्लस पानी है, वो ताकि रिचार्ज वेल के द्वारा रिचार्जिंग के लिए ज़मीन के अंदर भेज सकें। इसके लिए किसान को जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट है hid.gov.in, वेबसाइट एक बार फिर बता दो, hid.gov.in पे जाएंगे तो वहाँ पे लिंक मिलेगा। पहले फोन ले ले जी। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार जी। हेलो नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं शशिपाल बोल रहा हूँ जी, कैथल से। जी सर, शशिपाल जी पूछिए। क्वेश्चन ये पूछना है, जो सोइल सैंपल हम ले रहे हैं, जो फार्मर के खेत से सोइल सैंपल लेते हैं जी, वो पूरे हरियाणा में लागू है या कुछ है उसमें? देखिए, ये स्कीम पूरे हरियाणा के कुछ ब्लॉक सेलेक्ट किए गए हैं। जैसे हमारे ज़िला कुरुक्षेत्र में 5 ब्लॉक लिए गए हैं, इसी तरह हर एक डिस्ट्रिक्ट में किसी में 3 ब्लॉक, किसी में 4 ब्लॉक लिए गए हैं और ये स्कीम सारे हरियाणा में चल रही है। तो डॉक्टर साहब इसके लिए क्या करना पड़ेगा जी? आप डिटेल में पूछिए कि करना क्या पड़ेगा, कैसे, क्या पूछना चाहते हैं? मतलब कहाँ अप्लाई करें जी? नहीं, वो तो सरकार ने किसान सहायक लगाए हुए हैं और वो किसान सहायक अपने आप जमींदार के खेत से सॉइल सैंपल लाके और जो सॉइल टेस्टिंग लैब है उसमें वो जमा कराएंगे और उसके बाद में जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनेगा वो किसान के घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू जी। ओके जी। तो सब बात कर रहे थे कि जो है वाटर रिचार्ज वेल की जी, कि किसान साथी को जो है hid.gov.in पे जाना है और आपका रजिस्ट्रेशन करना है जी। उसके पश्चात उसे खेत में फ्री में तो कितना बनता है क्या? देखिए, किसान को इसके लिए एक तो 5 बाई 5 मीटर की ज़मीन देने के लिए तैयार रहना चाहिए जी, और दूसरा उसको इसी लिंक पर जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी और रजिस्ट्रेशन के समय उसको अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ज़मीन की जो डिटेल है जिसमें खेत नंबर है, किला नंबर है और एक एफिडेविट को भी अपलोड करना पड़ेगा कि मैं अपनी ज़मीन देने के लिए राजी हूँ और यदि आगे से कोई और भी एक्स्ट्रा ज़मीन की ज़रूरत पड़े, जब इसको स्ट्रक्चर को बड़ा किया जाए तो और भी ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ और मैं मेंटेनेंस है लगने के बाद में वो खुद करने के लिए तैयार हूँ। यानी सरकार बना के दे देगी, उसके बाद रखना तो उसे बना के रख रखाव होगा वो किसान को करना होगा। तो इससे तो जो पानी है वो मेरे ख्याल से ज़मीन में जाएगा। कुछ ऐसी व्यवस्था भी है कि किसान साथी बरसात के मौसम में पानी इकट्ठा कर ले, तालाब जैसा बना करके और बाद में उसका खेत में प्रयोग कर ले? देखिए, ये जो स्कीम है पौंड बनाने की, ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो बागवानी का प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत है कि किसान पौंड बना ले और उसके बाद जो पानी इकट्ठा किया है वो जो बागवानी की फसलें हैं चाहे एग्रीकल्चर की फसलें हैं उसमें उनसे दे सकता है जी। तो इससे किसान साथियों को बहुत फायदा सकता है कि जब बरसात का पानी होता है, बेवर जाता है, वो उसको काम आ सकता है जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो है बात उसकी। अब बात करते हैं मशीनीकरण की। कौन कौन सी मशीनें हैं जो किसान साथियों को किसी विभाग जो है किराए पे या वैसे पकड़ा सकता है? पहले एक पर्सन। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? गाँव सारसा से बोल रहे हैं। नाम? बलदेव सिंह। बलदेव जी, क्या पूछना है? ये जो 2 किले हैं इसमें ढांचा बोने की स्कीम कर रहे हैं, कौन सी स्कीम चलाएगी? अच्छा, 2 किले हैं ढांचा बोने की आपकी सलाह में कितने, कहाँ से बीज मिलता है? डॉक्टर साहब, ये आपको मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है उस पे पहले अपना पंजीकरण करवाना पड़ेगा और जो पंजीकरण का आप नंबर लेके हरियाणा बीज विकास निगम का जो सेल काउंटर है उस पे जाके आप बीज ले सकते हैं। उसकी कीमत बता देगी, 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको वो आपको देनी है। तो रसम बात करते हैं कि कुछ मशीनें हैं जो बड़ी हैवी भी हैं, महंगी भी हैं, किसान साथी नहीं ले पाते और किराए पे मिल जाती है, उस पर कुछ ऐसा अनुदान? देखिए, विभाग द्वारा कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2 स्कीमें चलाई जा रही हैं। एक स्कीम का नाम है सब मिशन इन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन और जो दूसरी स्कीम है वो है फसल अवशेष प्रबंधन जी। जो स्कीम अभी चल रही है उस स्कीम के अंतर्गत 5-6 मशीनें हैं जिनको मैं अभी बता रहा हूँ। एक तो है बीटी कॉटन मशीन, बीटी कॉटन। दूसरा है धान की सीधी बिजाई करने के लिए मशीन जी, जिसपे कि पर मशीन 40,000 रुपये की सब्सिडी है जी। तीसरा है ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप
इस पर 8 से लेके 10,000 तक की सब्सिडी है जी। चौथा है पावर टिलर जी। पांचवा है रीपर बाइंडर तूड़ी बनाने के लिए, तो 2,25,000 रुपए की सब्सिडी है रीपर बाइंडर पे। एक है न्यूमेटिक प्लांटर जिसमें आप मक्के की भी और दूसरी फसलों की भी बिजाई कर सकते हैं, इस पे भी 2,25,000 रुपए की सब्सिडी है। और एक है मेज थ्रेशर मक्के की निकालने के लिए, मक्के को निकालने के लिए, इस पर 1,00,000 रुपए की सब्सिडी है। इसके साथ साथ पानी की बचत के लिए विभाग द्वारा किसान भाइयों को सस्ते रेट पे कह लीजिए या सब्सिडी वाले रेट पे कह लीजिए, लेजर लेवलर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सब पहले एक फोन ले ले। हेलो। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी मैं रणजीत बोल रहा हूँ जी, रामगढ़ से। जी रणजीत जी, क्या पूछना है? यही पूछना था जी, मैंने जो ये आपकी रोटावेटर पे थी ये स्कीम जो अनुदान की, ये खत्म कर दी कि है जी अभी? नहीं, रोटावेटर पे अभी सब्सिडी नहीं है। और कौन सी मशीन पे है? धान लगाने वाली पे? हाँ, धान लगाने वाली पे है, तूड़ी बनाने वाली पे है, बिजाई वाले पे है, मक्के वाली पे है। मक्का कटाई का जो करती है? हाँ, थ्रेसर, मेज थ्रेसर। कितने % है जी इस पे? 1,00,000 रुपए की सब्सिडी है। अच्छा, 1,00,000 मिलेंगे, बाकी जितने ऊपर लगेंगे वो आपके जो कीमत उसकी होगी 1,00,000 सरकार दे देगी, विभाग दे देगा आपको, बाकी आपकी। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद जी। जी तो सर। तो दूसरा कि किसानों को सस्ते रेट पे लेजर लेवलर उपलब्ध कराने की भी एक स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी किसान भाई विभाग से किराए पे लेजर लेवलर ले सकता है। उसके लिए उसको 100 रुपये प्रति घंटा और डीजल किसान का खुद का होगा। तो इससे क्या है कि किसान भाइयों को मेरी अपील है कि खेत में जब खेत लेवल नहीं होता तो एक तो पानी ज़्यादा लगता है, और दूसरा जो फसल की जर्मिनेशन है, किसी भी क्रॉप की जो जर्मिनेशन है, उगाव है, वो भी अच्छा नहीं रहता। तो हर तीसरे साल लेजर लेवलर का प्रयोग करना चाहिए, और जो विभाग द्वारा सस्ते रेट पे किराए पे ये लेजर लेवलर दिए जा रहे हैं। हमारे पास 5 लेजर लेवलर हैं। तो वो जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर AA का जो ऑफिस है सेक्टर 7 कुरुक्षेत्र में जी, वहाँ से किसान इसके लिए परमिट ले सकते हैं। ऐसे हर जिले में ये ऑफिस होगा? हाँ, जिले अपने पूरी स्टेट के हर जिले में इस तरह की स्कीम अवेलेबल है। जो सब बात है जो आपने 5-6 मशीनों के बारे में चर्चा करी है, तो इसके लिए कुछ ऐसा तो नहीं कि जनरल के लिए ऐसे के लिए? पहले एक फ़ोन ले ले। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर जी मैं श्यामगढ़ से बोल रहा हूँ, जिला खरगोन। आपका नाम? हाँ जी। आपका नाम? नाम मुस्तकीम है जी। क्या नाम बताया? मुस्तकीम। हाँ जी, क्या पूछना है? सर जी मैं पूछना चाहूँ, मतलब कोई आदमी जमीन ठेके पर लेकर कोई फसल करे, वो फसल खराब हो जाए या कुछ भी चीज लगा लो, मतलब उसका मुआवजा सरकार को मिले, सरकार देगी या? हाँ, पूरी बात पूरी करो बात। अगर आप ठेके पे जमीन लेते हो और आपकी फसल खराब हो जाती है, ये क्या? ये बताओ, मतलब जो ठेका पर लेता है उसका मुआवजा उसका मिलेगा या मालिक को मिलेगा? कौन सा मालिक है जमीन का? जमीन तो मुआवजा मालिक को मिलेगा मेरे ख्याल से। देखिए, मुआवजा वैसे मालिक को मिलेगा यदि आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है पक्का कि आप इसके ठेकेदार हैं, आपने इस पे ठेका पे लिया है, तो फिर आपको मिलेगा। अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है, वैसे ही बाईबंदी में ले रखा है, तो आपको पैसे दे देगा, वो जो उसको मिलेंगे वो क्यों रखेगा आपके पास, दे देगा आपको। ठीक है। क्योंकि ज़मीन आप उसी से लेंगे जिसको आपके ऊपर विश्वास होगा, आपको उसके ऊपर विश्वास होगा, उसी ठेके पे लेंगे आप। ठीक है ना जी? ठीक है। तो हम बात करते हैं 5-6 जो मशीन है, इसमें कुछ ऐसा कोई क्लासिफिकेशन कि ये जनरल का है, ये SC का सब्सिडी देते समय? देखिए, इसमें स्मॉल फार्मर के लिए, मार्जिनल फार्मर के लिए, और जो वुमेन फार्मर हैं, SC फार्मर है, हर एक के लिए अलग अलग रिजर्वेशन है जी। SC और जनरल फार्मर के जो सब्सिडी है उसमें भी थोड़ा सा फर्क है जी। तो जो ये मशीन हम बात कर रहे हैं कि इसके लिए किसान साथी को पोर्टल पर जाके अपना हमको रजिस्टर करना पड़ेगा जी कि मुझे ये मशीन चाहिए, और उसके लिए तो इसमें कुछ ऐसा तो नहीं अभी एकल को मिलेगा या समूह को मिला के मिलेगा, कुछ ऐसा भी नहीं? ये जो स्कीम है सब मिशन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, इसमें कोई इस तरह की कंडीशन नहीं है।
वो जो दूसरी स्कीम है फसल अवशेष प्रबंधन, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, उसमें स्कीम में है कि यदि इंडिविजुअल किसान लेता है तो 50% अनुदान है, और यदि कोई ग्रुप बना के और सोसाइटी बना के लेते हैं तो उसमें 80% अनुदान है। वो स्कीम अभी नहीं है, वो अगस्त सितंबर के महीने में वो स्कीम आएगी। तो ये जो है ये केवल एकल किसान के लिए जितनी तय गई है। जी। तो हम आगे चर्चा करते हैं कि एक बहुत बड़ी योजना है प्रधानमंत्री सम्मान निधि, इसके बारे में ये क्या है और इसका क्या लाभ किसान साथियों को है? इस स्कीम के अंतर्गत किसान को साल में 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें मिलती हैं और कुल मिलाकर 6 हज़ार रुपये मिलते हैं। और इस स्कीम की कंडीशन ये है कि अच्छा पहले फ़ोन ले ले। हेलो हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार जी। कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी एक थोड़ी ही जानकारी और दे दीजिए जी। मैंने ना 2020 में एक पाइपलाइन, भूमिगत पाइपलाइन कराई थी जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं रामगढ़ से बोल रहा हूँ जी। क्या नाम बताया था आपने? रंजीत है जी मेरा नाम। जी हाँ पूछो। तो इसमें उन्होंने 40,000 रुपया मेरे से भरवा लिया जी कंपनी ने, और उन्होंने बोला भी 20,000 आपके खाते में आ जाएगा जी। अब वो सर कोई नहीं मेरे को, ना मेरा ऑनलाइन फार्म भर रहे ना कोई कुछ कर रहे जी। मेरे को मतलब वो 40,000 का ब्याज लग रहा है पड़न जी। देखिए वैसे हमारे पास किसी भी किसान की कोई पेंडिंग सब्सिडी अंडरग्राउंड पाइपलाइन की नहीं है, और यदि आपके साथ कोई ठगी हुई है और हुई है तो एक बार जो हमारे भूमि संरक्षण अधिकारी हैं अनाज मंडी थाने सर बैठते हैं, वहाँ जाके एक बार आप मिल लें, आपको वो सही राय दे देंगे कि आगे आपको क्या कार्रवाई करनी है। थाने सर में किस जगह बैठेंगे सर? मंडी में, अनाज मंडी में। नहीं अनाज मंडी में। अनाज मंडी में हर दिन बैठते हैं जी? हाँ जी। तो लिख के कंप्लेंट देनी पड़ेगी उनको जी? हाँ आप मिल लें एक बार। कंप्लेंट तो हो सकता है आपके साथ यदि ठगी हुई तो आपको पुलिस में ही देनी पड़े, लेकिन एक बार आप उनसे मिल के राय ले लें कि क्या करना पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद जी सर। तो सब बात कर रहे थे प्रधानमंत्री सम्मान निधि की, साल में 2-2 हज़ार रुपये चलते चलते करेंगे, समय का हो गया कि उनको जो है कि पैसे मिलते हैं। लेकिन जैसे साथी का एक प्रश्न था कि उनको नहीं मिल पाया, अभी वो 1 फरवरी 2019 से स्कीम थी, क्या कुछ ये स्पष्टीकरण कर दो किनको मिलता है? देखिए जिस भी किसान के 1 फरवरी 2019 के नाम जमीन थी तो वो किसान इसके लिए पात्र है। उसके बाद जो जमीन ट्रांसफर हुई है वो लोगों को अभी तक स्कीम का फायदा नहीं मिल सकता है। तो उसकी जब तारीख आएगी तो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तब सरकार जब भी इसमें चेंज करेगी सिस्टम में कि किस डेट को जमीन थी आगे एक्सटेंड करेगी तो वो लोग पात्र होंगे। इतने दिन उनको इंतजार करना पड़ेगा। तो डॉक्टर प्रदीप मिल जी आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम का अंक। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मीर भाई को दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।